अपनी आइडेंटिटी तो भाई छुपाएंगे ना भाई। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो कंफ्यूज हों कि हमारे अब्बा का नाम क्या है, इस बात में कंफ्यूज हों तो वो दूसरे का नाम लिखेंगे। अरे अपने बाप का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अपनी दुकान पे अपने अब्बा का नाम लिखें, हमारे बाप का नाम नहीं लिखें। कावड़ भाई हैं, इतनी दूर जाते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और जब उनको मालूम पड़ता है कि हमने वहाँ पे जूस पिया था उसमें मिला हुआ है, उसमें थूक मिला हुआ है, तो उनकी आत्मा आहत होती है। दूसरा तुम्हें अपने अब्बा का नाम पता नहीं है, और तीसरा ये है कि अगर कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा हमें प्रिय लग रहे हैं हमारे भगवान या हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाई सीधा घर वापसी कर लो ना भाई। अगर आइडेंटिटी छिपा के इस तरह से काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर तुम्हें धर्म इतना अच्छा लग रहा है हमारी तरफ आओ ना, फिर हिंदू धर्म अपना लो, फिर सीधी सीधी सी बात है। इन्होंने इस तरह से मतलब धंधा बना रखा है कि नाम तो हमारा यूज करना है, ठीक है ना, पैसा चाहिए बस, ठीक है ना, और नफरत भी हमी से चाहिए। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो या सवर्ण हो या फिर SC ST या OBC हो, कोई भी हो, सबके लिए सबका साथ, सबका विश्वास, इस तरह से काम हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। कावड़ यात्रा चालू होने वाली है और कावड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट का जो मामला है वो गरमा रहा है। शुद्ध शाकाहारी ढाबे मुस्लिम के निकल रहे हैं। अभी हरिद्वार के पास एक गुप्ता जी का ढाबा गुलफाम का निकला, ऐसे मुजफ्फरनगर में एक शुद्ध वैष्णव ढाबा था, उसके पीछे भी एक मुस्लिम मालिक निकला। तो कावड़ यात्रा की पवित्रता और सावन के पवित्र महीने में ये सब वारदातों पर रोक लगाने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, इस बात को लेके हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश के अधिकतर शहरों से कावड़ यात्री निकलते हैं, भक्तगण निकलते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बिना आइडेंटिटी के अगर कोई बिजनेस कर रहा है और आपको बाद में पता लगता है कि भाई हिंदू नहीं है तो मुस्लिम में आपका धर्म अपवित्र हो गया, खंडित हो गया? पहली बात तो इसमें हिंदू और मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाली बात है। आइडेंटिटी वही छुपाते हैं या तो जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, या षड्यंत्र कर रहे हैं, या कोई दंगा कराने की प्लानिंग है। अपनी आइडेंटिटी तो वही छुपाएंगे ना भाई। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो कन्फ्यूज हों कि हमारे अब्बा का नाम क्या है, इस बात में कंफ्यूज हो तो वो दूसरे का नाम लिखेंगे। अरे अपने बाप का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अपनी दुकान पे अपने अब्बा का नाम लिखें, हमारे बाप का नाम नहीं लिखें, तो सब लोग जानेंगे कि हाँ कौन बंदा है, कैसा है। और शुरुआत से मतलब जो यज्ञ होते थे पहले, ये अनुष्ठान है, जो कांवड़ यात्रा है ये एक यज्ञ है, एक अनुष्ठान है, हमारी धार्मिक यात्रा है। जो भी है लोग संकल्प लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, हम कांवड़ यात्रा लेने जाएंगे, हम वहाँ से कांवड़ लेके आएंगे, जल लेके आएंगे और शंकर जी को चढ़ाएंगे, है ना। तो ये अनुष्ठान है, तो इस अनुष्ठान को भंग नहीं होना चाहिए। जैसे पहले ऋषि मुनियों के समय में जो राक्षस आ जाते थे, वो हवन और उसको नष्ट करने के लिए, विध्वंस करने के लिए उसमें हड्डी डाल देते थे, वो कर देते थे, तो धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो अनुष्ठान खत्म हो जाएगा। ऐसे मुस्लिमों को राक्षस बोल रहे हैं जो धर्म बदल के व्यापार कर रहे हैं। देखो, राक्षसों को कोई सींग नहीं होते हैं, राक्षसों को कोई सींग नहीं होते, ना पहले होते थे ना भी होते हैं। ये प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो गंदी प्रवृत्ति वाले हैं वो राक्षस ही हैं नज़र में। हाँ, और ये अनुष्ठान होता है, ये बहुत धार्मिक होता है, बहुत सात्विक होता है। यहाँ पे जो हमारे कांवड़ भाई हैं, जितने भी हैं सनातनी भाई कांवड़ भाई हैं, इतनी दूर जाते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और जब उनको मालूम पड़ता है कि हमने वहाँ पे जूस पिया था उसमें साला मूत मिला हुआ है, उसमें थूक मिला हुआ है, तो उनकी आत्मा आहत होती है, उनका पूरा अनुष्ठान खत्म हो जाता है। तो इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए, जो अपनी आइडेंटिटी छुपा देते हैं उन पर बहुत सख्त कानून होना चाहिए। हाँ, और जो पकड़े जा रहे हैं आइडेंटिटी छुपाने के बाद, जो पकड़े जा रहे हैं, हिंदू ढाबा मुस्लिम का निकल रहा है, तो उन पे क्या कार्रवाई होनी? अरे हमने बताया ना, दो कारण ही हो सकती हैं। एक तो यही अपनी आइडेंटिटी छुपा के तुम उल्टी सीधी गतिविधियां कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो देश के प्रति, है ना, और लड़ाई करवाना चाहते हो। दूसरा, तुम्हें अपने अब्बा का नाम पता नहीं है। और तीसरा ये है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा हमें प्रिय लग रहे हैं हमारे भगवान या हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाई सीधा घर वापसी कर लो ना भाई, घर वापसी कर लो। हमारे बाप का नाम क्यों लिख रहे हो? अपनी दुकान पे अपने अब्बा का नाम लिखो ना, हमारे बाप का नाम क्यों लिखते हो? अगर पसंद है तो घर वापसी करो, सीधी बात। तुम भी जाओ कांवड़ लेने के लिए। भाई आइडेंटिटी बदल के धंधा आप करोगे, गलती नहीं कहोगे, ये क्या मतलब रखा है? जो गलत कर रहा है उसको गलत बोला जाएगा ना, ये क्या मतलब? कैमरे पे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है, भाग जा रहे हैं सवाल कर रहे हैं। तो भाई ये तो गलत है ही। अगर आइडेंटिटी छिपा के इस तरह से काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर तुम्हें धर्म इतना अच्छा लग रहा है हमारी तरफ आओ ना, फिर हिंदू धर्म अपना लो, फिर सीधी सीधी सी बात है। मतलब अगर प्रेस सवाल करेगी तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम करा। हाँ, फिर उसमें जो है गोदी मीडिया ये सब नाटकबाजी है, ये सब गलत है। आपको क्या लग रहा है, धर्म बदल के धंधा नहीं होने चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल गलत है। आइडेंटिटी साफ बताओ ना, जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना नहीं खाएगा, उसमें गलत है। अगर
किसी को मोमडन पसंद है मोमडन के पास जाए ना, हमें क्या दिक्कत आ रही है? अरे पुरानी दिल्ली में भी मोमडन्स की हजारों दुकान है मटन चिकन की, और हिंदू जाते हैं और खाते हैं। वो करीम के नाम से बिल्कुल फेमस है, जिसको जाना जाएगा, जिसको नहीं जाना नहीं जाएगा। तो विरोध कभी किसी ने विरोध नहीं करा, ठीक है ना। क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि गलत बात का विरोध उन्होंने कभी नहीं किया है। और दूसरी बात, वही वाली बात आ जाती है कि भाई पंडित है, वैसे तुम गाली बकोगे, फेसबुक पे बकोगे और तुम पंडितों को सबसे बुरा बोलोगे, उसके बाद तुम उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के बाप के नाम पे तुम खाओगे, तो ये तो गलत है ना भाई। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित ढाबा, सहारनपुर नहीं, मुजफ्फरनगर। हाँ मुजफ्फरनगर, मैं सॉरी, खुद कवर करके आया हूँ। उसमें पंडित ढाबा के नाम से मतलब पंडितों का नाम भी लेना है और उन्हीं से चिड़ भी दिखानी है, उन्हीं से जलना भी है, उन्हीं के नाम से जो पैसा कमाना है। पर पैसा आ जाए तो हमारा अपना है बड़े। अभी एक और ढाबा हरिद्वार यूपी की बॉर्डर पर, उत्तराखंड यूपी की बॉर्डर पे मिला है, वो गुप्ता जी का ढाबा नाम लिख रखा था, लेकिन वो निकला गुलफाम। इन्होंने इस तरह से मतलब धंधा बना रखा है कि नाम तो हमारा यूज करना है, ठीक है ना, पैसा चाहिए बस, ठीक है ना, और नफरत भी हमी से चाहिए, ठीक है ना। बड़ा बहुत गंद फैला रखा है जी। लेकिन असुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि 10 साल पहले ऐसा कुछ माहौल था नहीं जो माहौल आज बन रहा है। पहले ऐसे आइडेंटिफाइड करके ढाबाओं पे हमला नहीं बोला जाता था, अब ढाबाओं पे हमला। बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने आइडेंटिटी चेक करनी शुरू कर दी। पहले भी यही कर रहे थे सब कुछ। ये देखिए सर, प्रॉब्लम यह है कि आज के 10-11 साल पहले केवल एक ही हुआ करता था कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, उन्हीं के लिए सारा कुछ करना होता था। अब क्या है कि अब दोनों को जब बराबर किया जा रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है। अब जब विशेष छूट नहीं दी जा रही अल्पसंख्यकों को, हाँ, किसी के लिए कोई विशेष छूट नहीं है, चाहे वो कोई अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, या सवर्ण हो या फिर SC ST या OBC हो, कोई भी हो, सबके लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, इस तरह से काम हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। अब जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ढाबा हिंदू का है, मुस्लिम का, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल, मालिक का नाम पता होना चाहिए, कस्टमर को होना चाहिए, उसमें सामने नाम लिखा हुआ होना चाहिए, जिसकी मर्जी। देखिए ऐसा है ना कि हमें ना अपने धर्म को मानना चाहिए, धर्म चाहे जो हो। अगर आप अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे तो लड़ाइयाँ कहीं नहीं होंगी। बात हिसाब से चलने की नहीं, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से ही चल रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम हिंदू नाम से अपना ढाबा खोलता है, पहचान छुपाता है, तो वो सही है या गलत है? देखो इस जगह वो गलत है। अगर आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं मतलब कि आप अपना बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। छिपा के आप क्या ही दिखाना चाहते हैं? छिपाने से कुछ छिपता नहीं है। एक न एक दिन जब सच्चाई आएगी तो फिर आपसे घृणा करेंगे। तो आप अगर घृणा के पात्र नहीं बनना चाहते हैं तो आप अपनी पहचान को मत छिपाइए, आप अपने पहचान के साथ जीना सीखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं छिपाने के पीछे ये मानसिकता रहती हो कि वो दिल्ली वगैरह तो NCR सिटी है, इसमें कोई धर्म मजहब नहीं देखते हैं, लेकिन जो कावड़ यात्रा वाला मार्ग है वहाँ तो लोग धर्म देख के ही खाते पीते हैं। अगर शुद्ध भोजन मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। इसलिए मुस्लिम लोग सोचते होंगे हिंदू नाम से रख लेते हैं तो ढाबा चल जाएगा। देखो धर्म के नाम पे अगर चीज़ें धर्म से हो ना तो वो बड़ी बेटर रहेंगी। धर्म के नाम से आजकल धंधे बहुत चल रहे हैं, समझ रहे हैं वो आप भी, ठीक है। आप भी अगर कहीं तीर्थ स्थल में जाएंगे तो धर्म के नाम पे धंधे बहुत चलते हैं। अगर आप धर्म को धर्म की तरीके से निभाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहता है कि धर्म को धंधा मत बनाओ। बस दुकान जो अभी कानून बनाया जा रहा है कि भाई जो भी दुकान होगी, ढाबा होगा खाने पीने का, वहाँ आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, प्रोपराइटर का नाम लिखना पड़ेगा। देखो आइडेंटिटी दिखाने से कुछ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जहाँ जा रहे हैं, जैसे आप मान लो हिंदू है तो आप ये भी चाहेंगे कि हम वेजिटेरियन जगह खाना खाएं, ना कि हम इस। तो वैसे भी जैन हूँ, मैं तो शाकाहारी, तो शाकाहारी रेस्टोरेंट ही पसंद करता हूँ। तो किसी के धर्म को ठेस ना पहुँचे, इस वजह से हमें अगर कोई अपनी पहचान दिखा रहा है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। कि अगर आपने नाम खोल रखा है माँ वैष्णो ढाबा और कोई गलत धंधे में पकड़े जाते हो, किसी प्रकार के धंधे में संलिप्त होते हो और तुम्हारा अगर एक्सपोज होते हो, पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो सबसे पहले क्या बदनाम होता है? हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है, है ना। तो इसलिए आप अपने ही नाम पे, अपने अब्बा के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे ही खोलिए। जिसको जाना होगा वो स्वाभाविक तौर पर जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा? आप सफाई रखोगे, सम्मान करोगे तो बिल्कुल जाएगा। पहले भी होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी छुपाना ही सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई मुस्लिम असली नाम से ढाबा खोलता है तो आप भोजन करने जाएंगे, ढाबा पे जलपान करने जाएंगे? अरे भाई मैं अगर नॉन वेज होऊंगा तो चला जाऊंगा, मैं तो वेज वाला हूँ भाई। हिंदू भी खाते हैं ना, मांस खाते हैं ना, जो खाने वाले वो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई? लेकिन अपने आइडेंटिटी छुपाना तो नहीं चाहिए ना। आइडेंटिटी छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है, उसमें कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, तो आपको लग रहा है आइडेंटिटी नहीं छुपाना चाहिए, और जो आइडेंटिटी छुपा रहा है उसमें कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने बाप को बाप बोलो, दूसरे बाप को बाप नहीं बोलना चाहिए भाई। हाँ,
अपने बाप को बाप बोलो। अच्छा, अपने बाप को बाप बोलो, दूसरे के बाप को बाप मत बोलो। चाचा बोल हाँ हाँ, लेकिन सम्मान भी करो, ये दिखावटी पर नहीं चलेगा। तुम कमाओगे तो हिंदू के नाम से, बाद में फिर उन कांवड़ यात्राओं पे तुम प्रतिबंध भी डालोगे, रास्ता भी जाम करोगे, पत्थरबाजी भी करोगे, तो ये नहीं चलेगा भाई। सख्त कार्रवाई, आइडेंटिटी नहीं छुपना चाहिए, जिसको जाना वो जाएगा भाई, जिसको हाँ हाँ बिल्कुल चाहती हैं कि भाई सात्विक जगह पे जाइएगा, अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाइएगा, क्योंकि आपका एक थोड़ा सा थूकने से मूतने से आपके में चलता है ये, लेकिन सनातनियों में नहीं चलता भाई, है ना। उनके पूरी कांवड़ यात्रा 15 दिन का जो व्रत है उनका, वो पूरा फेल हो जाएगा भाई। फिर तो एग्री होना, वो गुस्से में आना स्वाभाविक है ना भाई, हैं। फिर कहोगे, आप कहोगे कांवड़िया वो विद्रोह कर रहे हैं और दंगा कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु कई ऐसे भी हैं, मुस्लिम नेता भी हैं, वो इसे तानाशाही बता रहे हैं कि मुस्लिम का क्या बिजनेस को करने का हक नहीं है, क्या इस देश में मुस्लिम रोटी रोजगार नहीं कमा के खा सकता? नहीं, उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं, है ना। हमारी जो सरकार है, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, ये सबका पक्ष देखती है, सबको बराबर निगाह से देख रही है भाई। ये सबके लिए उचित है। देश में दंगा नहीं होएगा तो ना हिंदू मरेगा ना मुसलमान मरेगा, है ना। अपना आइडेंटिटी मत छुपाओ, कोई भी रहे, चाहे हिंदू रहे चाहे कोई भी कास्ट का रहे।